नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए करते हैं की बड़ी खबर की। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शुक्रवार सुबह वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बजला शर्मा ने कहा कि देशभक्ति केवल नारे लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना और देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करना सच्ची राष्ट्रभक्ति है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया पर विदेशी संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है, तब हमें अपनी जड़ों से जुड़ना रहना चाहिए। सीएम ने कहा कि वंदे मातरम मात्र एक गीत नहीं है, बल्कि हमारी चेतना और राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है, और बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों और युवाओं से देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करना है, ताकि नई पीढ़ी भारत की सांस्कृतिक विरासत को समझ सके और सम्मान दे सके। राजस्थान सरकार द्वारा सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य करने के आदेश के बाद प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। कांग्रेस के इस फैसले को सरकार की भटकाने की कोशिश बताया है, जबकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसे राष्ट्रभक्ति और एकता का प्रतीक करार दिया। दरअसल यह निर्णय ऐसे समय में आया जब वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसी अवसर पर राज्य सरकार ने पूरे वर्ष को देशभक्ति वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। यहाँ तक कि शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी सरकारी शिक्षा संस्थानों में हर सुबह की सभा में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। राजस्थान के 12 जिले की अंधा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल चरम पर है। आगामी 11 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले यह चुनावी जंग पूरी तरह से गर्मा चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं। इसी बीच गुरुवार 6 नवंबर को मुख्यमंत्री बजला शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अंता में रोड शो कर बड़ा सियासी संदेश दिया। दोनों नेता एक ही रथ पर सवार होकर बीजेपी उम्मीदवार मोरपाल सुमन के समर्थन में उतरे। शहर की सड़कों पर भारी जनसमूह के बीच हुआ यह रोड शो पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्साह का प्रतीक बना। तो वहीं राजे और सीएम बजला शर्मा ने जनता से अपील की कि मोरपाल सुमन को भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि अंता का विकास सुनिश्चित हो सके। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के हरमाड़ा डंपर हादसे की पीड़ितों को मुआवजा वितरण में हो रही देरी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने मुख्यमंत्री बजला शर्मा को पत्र लिखकर कहा कि सरकार को जैसलमेर बस हादसे और बतौड़ा हादसे की तर्ज पर तुरंत मुआवजा जारी करना चाहिए, ताकि पीड़ित परिवारों को राहत मिल सके। यहाँ तक कि गहलोत ने यह भी आग्रह किया कि इस मुआवजे में अन्य राज्यों के मृतकों को भी शामिल किया जाए, और कहा कि इन घटनाओं की लगातार श्रृंखला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को तुरंत संवेदनशील कदम उठाने चाहिए। ग्राम पंचायत माथू गामड़ा पाल में ग्रामीण सेवा शिविर का सफल आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों की विभिन्न प्रशासनिक और विकास संबंधी समस्याओं का मौके पर ही समाधान करना था। तो वहीं शिविर के प्रभारी तहसीलदार उज्जवल जैन ने बताया कि इस पहल का मुख्य मकसद ग्रामीणों को उनके द्वार पर ही सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। वहीं सहायक प्रभारी गौरी शंकर कटारा ने ग्रामीणों को पंचायती राज योजनाओं और उनके लाभ से अवगत कराया। ग्राम पंचायत की प्रशासक आशा देवी कटारा ने बताया कि शिविर जल आपूर्ति, सड़क मरम्मत, बिजली कनेक्शन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ी कई शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की गई है। मौलासर जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में गुरुवार देर शाम मौलासर में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रखी। ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सेवाओं और राजस्व संबंधी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। कलेक्टर डॉक्टर खड़गावत ने अधिकारियों को मौके पर ही समाधान करने के निर्देश दिए और जनता से कहा कि प्रशासन का उद्देश्य जनता के द्वार तक पहुंचकर समस्याओं का निवारण करना है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि किसी ग्रामीणों को छोटी छोटी समस्याओं के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। जनता के बीच जाकर समाधान ही सुशासन की असली पहचान है। राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के असर से राज्य भर में सर्दी ने अचानक जोर पकड़ लिया है। तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है और सीजन में पहली बार पारा सिंगल डिजिट में पहुंच गया है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे कम तापमान फतेहपुर में 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे न्यूनतम तापमान है। तो वहीं फतेहपुर में गुरुवार को तापमान में करीब 5.8 डिग्री की गिरावट भी दर्ज की गई। नागौर में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री। उत्तर से चल रही ठंडी हवाओं के चलते दिन के तापमान में भी गिरावट देखी गई है। अधिकांश शहरों में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा।
केवल बाड़मेर में अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अजमेर जिले के अराई क्षेत्र में शाम बड़ा हादसा टल गया, जब ग्रेनाइट पत्थरों से भरा एक ओवरलोड ट्रेलर अनियंत्रित होकर अराई के संगड़ मार्ग पर बने टोल बूथ से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पूरा टोल बूथ क्षतिग्रस्त हो गया और उसके हिस्से उखड़कर दूर जा गिरे। हादसे के दौरान टोल बूथ में मौजूद कर्मचारियों को हल्की चोटें भी आईं, हालांकि बड़ी जनहानि से राहत की सांस ली गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही टोल प्रबंधन ने किशनगढ़ शहर थाना पुलिस को सूचना दी, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर लिया और चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। सीकर जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR कार्यक्रम के तहत जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने खुद घर घर जाकर लोगों से संवाद किया और उन्हें SIR अभियान के प्रति जागरूक किया। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि सभी लोग SIR फॉर्म भरें और अपने वोटर विवरण को सही करवाएं। कलेक्टर ने बताया कि वर्ष 2002 में हुई SIR के आधार पर जिले में मतदाताओं की मैपिंग की जा रही है, जिससे सही और अद्यतन मतदाता सूची तैयार की जा सके। कलेक्टर ने मारू स्कूल बूथ क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया और बूथ लेवल अधिकारियों से उनके कार्य की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने घरों में जाकर मतदाताओं को फॉर्म भरने की प्रक्रिया समझाई और उनसे सक्रिय सहयोग का आग्रह भी किया। प्रतापगढ़ जिले के पुलिस कार्यालय में गुरुवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर की अध्यक्षता में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न इलाकों से आए लोगों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें SP के समक्ष रखी। जन सुनवाई के लोगों ने भूमि विवाद, घरेलू झगड़े, साइबर ठगी, सामाजिक विवाद और पुलिस कार्रवाई से जुड़ी शिकायतें भी रखी। SP दीपक भूकर ने सबकी बातों को गंभीरता से सुना और मौके पर ही संबंधित थाना प्रभारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई का उद्देश्य लोगों को न्याय दिलाना और पुलिस तथा जनता के बीच भरोसे को मजबूत करना है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।